शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हम पर भी कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। थैंक यू जीसस, जीसस। सच में मेरे खुदा, मुक्ति और शांति क्षण हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। काम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, हम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। काम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। जहाँ भी जाए वहाँ ले जा प्रभु जी, चाहे वही ले जा प्रभु जी। इसलिए तुम्हें भेजा प्रभु जी, इसलिए तुम्हें भेजा प्रभु जी। हर जुबां पे बस नाम तेरा हो, हर जुबां पे बस नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, काम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। नाम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो। नाम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। मुझको आजाद किया, सबको आजाद करे, मुझको आजाद किया, सबको आजाद करे। मुझको बचा ले यीशु, सबको आबाद करे। मुझको बचा ले यीशु, सबको आबाद करे। कभी ना नाम बदनाम तेरा हो, कभी ना नाम बदनाम तेरा हो।
मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। जितने बीमार तेरी संगत में आए, जितने बीमार तेरी संगत में आए, मेरी दुआ है सारे चंगे हो जाए, मेरी दुआ है सारे चंगे हो जाए। जितने बीमार तेरी संगत में आए, मेरी दुआ है सारे चंगे हो जाए। और जो बापे बस नाम तेरा हो, और जो बापे बस नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। यीशु नाम प्रभु आप चाहते हैं कि हम जाएं पिता, आप हमें वहाँ लेके जाएं प्रभु, हर एक बात के द्वारा प्रभु हम चाहते हैं पिता कि आपका नाम प्रभु जलाल पाए खुदा परमेश्वर, हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाएं मेरे यहोवा मेरे पिता परमेश्वर, खुदा परमेश्वर आपकी महिमा तारीफ आपकी बड़ाई करते हैं मेरे यहोवा पवित्र परमेश्वर। सच में तो महान और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आगे गीत में भाई प्रदीप अगुवाई करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कदम बोवन पूरे मेरे यसु जी, तेरे नाम ते जिथे खलोवा कदम बोवन पूरे मेरे, मुसीबत आवे मुसीबत आवे अशदान भी आवे, तेरे नाम से जिते खलोवा हम होने पूरे मेरे यीशु जी, तेरे नाम से जिते खलोवा हम होने पूरे मेरे,
मेरा नाम पुकारे, जंगल नदियाँ बीच पहाड़, जंगल नदियाँ बीच पहाड़, रहो चलो वहाँ शंभू मन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम में जीते। चलो वहाँ शंभू मन पूरे मेरे हालेलुया, हालेलुया, मेरे यहोवा प्रभु तेरे नाम के द्वारा प्रभु हम जहाँ पे भी खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं, हर एक शैतान की ताकतें यीशु तेरे नाम पे उस जगह पे टिकने ना पाए मेरे खुदा। प्रभु चाहे प्रभु कैसा भी स्थान हो मेरे यहोवा, सिर्फ प्रभु वहाँ पे आपका नाम हो प्रभु, हम चाहते हैं खुदा, और आपके नाम के द्वारा खुदा हम खड़े होने पाए मेरे यहोवा। प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले प्रभु आपके बच्चे होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा। आपके बच्चे प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं खुदा, आपको छूना चाहते हैं, आपकी सामर्थ से भरना चाहते हैं मेरे खुदा। आप आपकी सामर्थ से प्रभु हमें भरे खुदा, आपके अभिषेक से भरे, आपकी पवित्र आत्मा से खुदा हमें भर दे, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा तारीफ और बड़ाई करने पाए खुदा। आपकी प्रभु यहोवा हम उस प्रभु पवित्र प्रेम को प्रभु महसूस करने पाए खुदा परमेश्वर, जो आप हमसे करते हैं खुदा। क्योंकि पिता परमेश्वर बाइबल कहती है कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए खुदा। ओ यीशु सच में मेरे खुदा वो प्रेम प्रभु एक बार फिर से हम प्रभु इस रोहेड़ा की कलीसिया में देखना चाहते हैं प्रभु। इस रोहेड़ा गांव के प्रभु उसी प्यार को प्रभु हम देखना चाहते हैं प्रभु, जो बहुत पहले प्रभु आपने दिखाया था खुदा। और पिता परमेश्वर आपके वही प्रभु बड़े बड़े काम एक बार फिर से प्रभु हम देखना चाहते हैं। Yes, Lord. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा छुए छुए Yes, Jesus, Jesus. हालेलुया Hallelujah, hallelujah. आसमानी खुशी से भर दे हमको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। सच में मेरे पिता प्रभु आपकी उस खुशी से प्रभु हमें भर दे, आपके उस सामर्थ से खुदा हमें भर दे खुदा, उस खुशी से भर दे परमेश्वर। और एक गीत प्रभु, एक जीवन में नया गीत आने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक नई सामर्थ प्रभु आप हमारे जीवन में उड़ेल दे खुदा, एक नया प्रेम प्रभु हमारे जीवन में उड़ेल दे खुदा, एक नई बात प्रभु हमारे जीवन में उड़ेल दे, एक नया काम हमारे परिवारों में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके नाम के द्वारा प्रभु एक बड़ा काम होने दे खुदा, एक बड़ा कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपके नाम के द्वारा एक बड़ा काम प्रभु आपके नाम में हो जाए खुदा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। भेज दे प्रभु अपनी सामर्थ को, आपके अभिषेक को, आपके उस पवित्र प्रेम को प्रभु आप भेज दे प्रभु, जिसके द्वारा हम चाहते हैं प्रभु हम बढ़ते जाएं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको,
एक नया दिल में ला, एक नया दिल में ला। उतरा 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 पैरों पास उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। एक नया दिल मेरा, एक नया दिल मेरा। उतरा 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 पैरों पास उतरा, उतरा 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 उतरा। आत्मा का जल प्रभु मुझको पिला दे, आत्मा का जल प्रभु मुझको पिला दे। दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उजला, हालेलुया, चश्मा बन के उजला। उतरा 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 पैरों पास उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे। कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा। उतरा 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 पैरों पास उतरा, उतरा 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 उतरा। पास हुए आप मेरे दिल के अंदर, पास हुए आप मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 पैरों पास उतरा, उतरा 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 सच में मेरी पवित्र परमेश्वर, खुशी के साथ प्रभु हमारे जीवन में उतरा प्रभु। वो आसमानी खुशी को हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में आए। आपकी महिमा तारीफ करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु। आराधना स्तुति प्रभु आपके मिले प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम घटते जाएं परमेश्वर, आप बढ़ते जाएं मेरे। आपका जलाली नाम परमेश्वर, आपका पाक नाम परमेश्वर सदैव ऊंचा और भी ऊंचा होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए भाई प्रदीप एक गीत के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, सामर्थ्य खुदा, धन्यवाद यीशु। उस जगह पे प्रभु लेके जाने के लिए, परमेश्वर आपके चरणों में प्रभु हमें लेके जाने के लिए, आपकी पवित्र आत्मा को प्रभु हमारे बीच में उड़े, आपके अभिषेक को हमारे बीच में उड़े, आपकी समर्थ को हमारे बीच में उड़े। प्रभु हम जो भी बोले परमेश्वर, वो खुद नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच ही होकर बातें करती, आपकी महिमा तारीफ बढ़ाई करती। यह आपकी समर्थ को परमेश्वर हमारे बीच में होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आपकी तारीफ महिमा और बढ़ाई करती। वो आप हमारे प्रभु महान सामर्थ्य परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। खुदा बाप जिंदा परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु तेरे चरणों के समीप आते हैं। मेरे यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। पिता, जो भी आपके वचन से प्रभु हम सीखते हैं यहोवा पिता परमेश्वर, वो प्रभु उस पर सीखने वाले ही नहीं बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले होने के लिए प्रभु प्रार्थना। धन्यवाद यहोवा, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया। प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन से निकालेंगे नीति वचन, उसका 18 अध्याय और 21 आयत को मेरे साथ पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन वहाँ पे हमसे बातें करता है। हमारी जुबान के बारे में परमेश्वर का वचन वहाँ से बातें करता है। हमारा बोलना के बारे में, हमारे जीव के वश में, हमारे जीवन के वश में, हमारे अपने जीवन में जो कुछ करते हैं, जो कुछ होता है, उन सारी बातों को लेकर के जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें उस वचन के अंदर से सीखने को मिलती है। आइए उस वचन को एक बार हम देखते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम नीति वचन उसका 18 अध्याय और 21 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं।
जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है। क्यों यहाँ पे ये बात क्यों लिखी गई? क्योंकि जो परमेश्वर है, जो यहोवा है, वो वचन जो हम बोलते हैं उनको बनाने वाला उसका क्रिएटर है। जो आप बोलते हैं वो हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता में बनाया और अब उसके अंदर श्वास फूका, उसे मिट्टी से अपने हाथों से बनाया और उसके अंदर श्वास फूका और वह क्या हो गया? एक जीवित प्राणी बन गया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने इंसान को किसमें बनाया है? समानता में बनाया। उसके पास वो पावर है जो परमेश्वर के पास थी, उसके पास वो सामर्थ है जो परमेश्वर के पास थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम बोलते हो वह क्या हो सकता है। वो क्रिएटर है। आपके मुंह से निकलने वाली आवाज का वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है। जो आप बोलते हैं वो बना देता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं अरे ठट्ठा है, लस्सी चल रहा है यार, अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे भी हैं, वो ईमानदार भी हैं, उनके पास सारी चीजें भी है, लेकिन फिर भी उनके पास एक कमी होती है, वो कमी रहती है। वो हमेशा बोलते रहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है। उनका कितना भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे क्या कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवियों पे पहुंच के नीचे आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो लोग अपनी जुबान के द्वारा वहां से गुजर जाते हैं। और वचन हमें बताता है कि जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों की है। आपका बच्चा, आपके लड़का या आपका लड़की, यदि आप उसको बोलने लग जाएं ये तो कमजोर है, ये वीक है, ये पढ़ नहीं सकता, ये तो शरारती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा ही बन जाएगा। ये ढीठ है, इसलिए तो कभी कुछ करना आएगा ही नहीं। तो उसको कैसे आएगा? क्योंकि आपने उसको ऐसा बोल बोल के अपने उस व्यक्ति को, उस बच्चे को आपने ऐसा बना दिया। और उसको बनाने वाला कोई और नहीं, आप है, क्योंकि आपने उसको ऐसा। आज आप जिससे जो कुछ बोलते हैं उससे ऐसी ही प्रकृति, उससे वैसा ही उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं तेरे मुंह के बोलने का क्रिएटर हूं, जो बोलता है हो सकता है। बाइबल कहती है कि अल्फा ओमेगा, आदि अंत, पहला और आखिरी मैं हूँ, और हर एक के काम के मुताबिक फल देने के लिए मेरे पास वक्त फल है। मेरे अजीजों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत कम पास्टर्स लोग हैं जो आपको बताएंगे कि परमेश्वर, वो बताएंगे परमेश्वर आपको शांति देगा, वो बताएंगे परमेश्वर आपको चंगा करेगा, वो बताएंगे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, वो बताएंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, वो बताएंगे परमेश्वर आपको बच्चा देगा, वो बताएंगे परमेश्वर आपका अच्छा बिजनेस करवाएगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन बोलता है कि आदि में जो परमेश्वर था वो परमेश्वर अंत का परमेश्वर। आदि की बातों को जब हम देखते हैं, जब हम उन बातों को देखते हैं, तो परमेश्वर क्या किया करता था? दंड भी दिया। मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय को आज हम रीड करेंगे, और उसको रीड करने के साथ साथ हम सीखेंगे कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है? जब हम 28 का 1 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यदि
तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए और उसकी सुने, तो है पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। पृथ्वी की सब जातियों में आपको श्रेष्ठ करने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन कब? जब आप उसकी सारी आज्ञाएं माने और वो बातें जो आपको बताता है उसके ऊपर चित्त लगाए, तो पृथ्वी की सब जातियों में यहोवा तुझे श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और वे आशीर्वाद कौन कौन से है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य हो तेरी उपज, और धन्य गाय भेड़ बकरी आदि सब पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। ये बातें कब होंगी पता है? सब आप परमेश्वर की बातों को मानोगे। तेरे खत्तों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे क्या करेगा? आशीष देगा। लेकिन कब? सब तू यहोवा की बात को माना करेगा। आगे लिखता है, इसलिए जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आप जहाँ पे है जो कुछ कर रहे हैं आप अच्छे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर ने आपके यहोवा ने आपको वहाँ पर रखा है और वह कहता है कि वह उसमें जहाँ तुझे रखेगा वहाँ पर क्या करेगा? आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शब्द के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। कब? बात आती है, हर एक बात रुक जाती है आके, लेकिन कब? जब तू उसकी आज्ञाओं को माने। सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ, जब तू उनको माने ये सारे काम तेरे जीवन में होंगे। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझ से डर जाएंगे। तू यहोवा का परमेश्वर का परम प्रधान का बेटा है। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की है और भूमि की उपज पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह वर्षा करेंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। किसी से भी तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। लेकिन कब? जब तू परमेश्वर यहोवा की ये बातें माना करेगा, उसकी सारी आज्ञाओं पर चित्त लगा के ध्यान लगा के तू चलेगा, उसकी सारी बातों को मानेगा। तो वचन बोलता है और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ तू अपने मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें किसी से दाहिने या बाईने मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और न उनकी सेवा करे। यदि तू परमेश्वर को अपना पवित्र परमेश्वर करके माने, उसके ऊपर अपना पूर्ण विश्वास रखे,
उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि धन्य हो तू अंदर जाते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू खेत में और धन्य हो तेरी संतान और धन्य हो तेरी भूमि की। बस ये आशीर्वाद परमेश्वर की है। लेकिन ये लोग ये बातें, ये सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे आगे जो परमेश्वर का वचन बोलता है उन चीज़ों से आपको वंचित रखेंगे जो परमेश्वर का वचन आपको कहता है। आज अगर समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती है तो हम फट से बोलते हैं शैतान ने कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान की वजह से ये हो गया। आज सारे आरोप हैं हम शैतान के ऊपर लगाते हैं। क्यों? हम अपनी खुद की कमी को नहीं देखते हैं, हम प्रार्थना में जीवन स्पेंड नहीं करते, हम प्रार्थना में अपने जीवन का भाग को नहीं देते हैं, हम अपने समय का हिस्सा जो परमेश्वर का बनता है उसको नहीं देते। आज हम परमेश्वर की भजन नहीं गाते, आज हम प्रार्थना में नहीं बैठते, आज हम संडे चर्च नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास आरोप लगाने के लिए एक जुबान है और उस जुबान से वचन बोलता है, जो तू बोलेगा वो हो जाए। लेकिन सच्चाई क्या है कि तेरी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो चाहे तू ले ले। जब हम और उसके बाद वचन का जो हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काम करता है, वो भी परमेश्वर की ओर से है। वचन बोलता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, ध्यान से सुना, वचन बोल रहा है यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात सुने, तू धन्य है बाहर जाते समय, तू धन्य है अंदर आते समय, धन्य है तू खेत में और धन्य है तू घर में। लेकिन उसके बाद जब हम 16 आयत 15 आयत पे पहुंचते हैं तो परमेश्वर का वचन वही अध्याय में, उसी अध्याय में आपको बताता है, परंतु यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों को के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ, आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब सांप तुझ पर शीघ्र आ पड़ेंगे। क्या हो जाएगा? जो आशीषें थी वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? श्राप में कन्वर्ट। परमेश्वर ने आप हमें आशीषें दी है, लेकिन यदि आप कंटिन्यू उसके साथ नहीं बने रहेंगे, उसकी बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात स्थापित हो तू नगर में, स्थापित हो तू खेत में, स्थापित हो तेरी टोकरी, स्थापित हो तेरी कठौती, स्थापित हो तेरी संतान, स्थापित हो तेरी उपज और गाय भेड़ बकरियों के बच्चे, स्थापित हो तू भीतर आते समय और स्थापित हो तू बाहर जाते समय। ये बातें हर व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई है उसको सुनने की ताकत आप लोगों के अंदर से खत्म हो चुकी है। आप और हम चर्च जाते हैं तो चंगाई पाने के लिए, वहाँ पे गीत भजन गाते हैं तब तक जब तक हम बीमार हैं। जैसे ही हम चंगे हो गए हम नहीं जानते जय यीशु की जगह पे हो जाता है जय यीशु की। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर से मतलब नहीं है। वो लोग, हम ऐसे लोग हो चुके हैं कि हमें मतलब है सिर्फ चंगाई से, और जब हमें चंगाई मिलगी तो हम यीशु को नहीं जानते। ऐसा हमारा जीवन, आप लोगों ने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है कि हम बीमार होते हैं तो हमें मसीह ही याद आता है, हम बीमार होते हैं तो हमें पास्टर्स याद आते हैं, हम बीमार होते हैं तो हमें चर्च याद आते हैं, और जब हम ठीक होते हैं तो कौन पास्टर है, कहाँ चर्च है, आपकी बाइबल कहाँ पे पढ़ा है, आप क्या कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं।
आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और 20 आयत में जब हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझे साथ देता और ब्यातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू उसकी आज्ञा माने तो तू आशीषित हो बाहर जाते समय, आशीषित हो अंदर आते समय। लेकिन वही वचन आपको बोल रहा है, यदि तू उसकी आज्ञाएं ना माने, फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तुझको साथ देता और ब्यातुर करता रहेगा और धमकी देता रहेगा जब तक कि तू मिट ना जाए। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ पर फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर तेरा अंत ना हो जाए। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी पदवियां चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें चाहते हैं, बड़ी बड़ी इज्जत चाहते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? उस भूमि पर जिस पर तू बड़ी बड़ी पदवियां चाहता है, बड़ी बड़ी इज्जतें चाहता है, उस मिट्टी में मिल ना जाए तब तक क्या करता रहेगा? तेरा पीछा करता रहेगा, तुझे ब्यातुर करता रहेगा। और वचन कहता है, जब हम 23 आयत को पढ़ते हैं, और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा और आकाश तुझ पर यहाँ तक बरसेगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। क्यों यहोवा ऐसे बात कर रहा है? सोचें, क्योंकि बाइबल कहती है कि इंसान जब तक परमेश्वर के समीप नहीं जाता, जब तक वह समस्याओं के बीच से होके नहीं गुजरता। और जैसे ही वह समस्याएं उससे दूर हो जाती है तो इंसान क्या करता है? उन समस्याओं से छुटकारा पाने के बाद वो परमेश्वर जाता है। मेरे शिष्यों में आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर हर रास्ते पे आपको आशीषित करने के लिए तैयार है, हर जगह पे आपको लेके जाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? उसकी बातों को मानना पड़ेगा। वचन कहता है, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे दिन दोपहरी में टटोलता हुआ फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे और तू सदैव केवल अंधेरा सहता रहेगा और लुटता ही रहेगा और कोई छुड़ाने वाला। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, उस जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना, उस जीवन जो परमेश्वर ने मुफ्त में तुझे दिया। आज हम बहुत सारी उन बातों को लेके उदास होते रहते हैं। मैं ठीक ना हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। धन्यवाद तो उस परमेश्वर का जिसने आपको एक पूर्ण मनुष्य बनाया। धन्यवाद तो उस परमेश्वर का जिसने आपको जिंदों की जमीन पे जिंदा किया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चल नहीं सकते,
बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं जो सुन नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं सकते। मेरे चीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह ही आपसे प्यार करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि अल्फा ओमेगा, आदि अंत, पहला आखिरी, सब कुछ यहोवा है। इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर के अंदर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में जो बुरी बातें हैं उन्हें छोड़ दें, आपके जीवन में जो गलत आदतें हैं उन्हें छोड़ दें, आपके जीवन में जो गलत विचार हैं उन्हें भूल जाएं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे ये कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। आप जो कर रहे हैं उस खुदा को याद करें। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक के साथ अच्छा, एक के साथ बुरा, परमेश्वर का वचन कहता है अपने दुश्मन से भी अपने पड़ोसी के साथ, पड़ोसी जैसा प्रेम, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो उन लोगों के लिए जो बुरी चीजों में है, प्रार्थना करो उन लोगों के लिए जो बुरी लतों में है, प्रार्थना करो उन लोगों के लिए जो बुरी समस्याओं में है, जो दुखों में है, तकलीफों में है, ताकि वो बचा ले सके। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, एक नए जीवन को पहन लेते हैं, एक नए वस्त्रों को पहन लेते हैं, एक नया अस्तित्व, एक नया मार्ग अपने जीवन में जीने का वो बना लेते हैं। क्योंकि वो लोग क्या होंगे, क्या बोलता है बाइबल उन लोगों के विषय में? बाइबल उन लोगों के विषय में बोलता है क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा, और वो फाटकों से होकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम क्यों चर्च में जाते हैं, क्यों हम घंटों घंटों बाइबल पढ़ते हैं, क्यों हम घंटों घंटों प्रार्थनाएं करते हैं। क्या हमारा मन नहीं है कि हम सोएं? हमारा मन नहीं है कि हम टीवी देखें? हमारा मन नहीं है कि हम फोन देखें? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय में हम बीमार थे, जिस समय में हम मुसीबत में थे, उस समय पे कोई फ़ोन हमें बचाने नहीं आया, कोई रिश्तेदार हमें बचाने नहीं आया, कोई दवाइयाँ हमारे जीवन में काम नहीं की, कोई लोग हमें अच्छी बातें बताने के लिए नहीं आया, कोई फेसबुक हमें अपना जीवन देने के लिए नहीं आई, कोई यूट्यूब हमें अपना जीवन का रास्ता दिखाने के लिए नहीं आई, कोई व्हाट्सएप हमें उठाने के लिए नहीं आया, कोई इंस्टाग्राम हमें उठाने के लिए नहीं आया। हमें उठाने के लिए उस समय पे जब हमें ज़रूरत थी, जब हमें खड़ा होने की ज़रूरत थी, उस समय पे यदि कोई आया तो वो प्रभु यीशु मसीह का वचन आया, और वचन के द्वारा खुदा ने हमें खड़ा किया। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका कारण है कि जब हम अकेले थे, जब हम दुखों में थे, जब हम समस्याओं में थे, तो कोई आया और हमें बचाया, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का नाम था, उसका वचन था, और वो वचन देधारी तलवार है। हालेलुया। उस परमेश्वर
आपको आशीषित करे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। खुदा को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु तेरे चरणों के समीप आते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं मेरी यहोवा जो पिता परमेश्वर यीशु ओ प्रभु इस समय में समस्याओं में है, दुखों में, तकलीफों में है। यीशु नासरी के नाम के द्वारा सारी बीमारियां, वो प्रभु जो लोग आपके बच्चे हैं प्रभु आज के दिन में प्रभु चर्चों में खड़े हैं पिता परमेश्वर, विभिन्न जगह पर आपके नाम को लेकर प्रभु जा रहे हैं, हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम के द्वारा पिता परमेश्वर आप उनके संग साथ होना प्रभु, उनके जीवन में एक बड़ा काम होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके नाम की महिमा तारीफ और बढ़ाई करते हैं खुदा, और आओ पिता परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा काम होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसा वचन कहता है खुदा प्रभु हमें ऐसा बना खुदा प्रभु कि हम आपकी महिमा तारीफ और बढ़ाई कर सकें खुदा। हर एक जन के जीवन में काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर, और प्रभु यदि बीमार लोग हैं खुदा तो उन्हें चंगा कर खुदा, और हर एक जन को प्रभु इस प्रार्थनाओं के द्वारा इन वचनों के द्वारा प्रभु एक बड़ी आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा अंतकालीन तक हम सबके साथ होती रही, आमीन।